बीच में सूरत नहल के अंदर हिजरत का ज़िक्र आता है। यानी ये हिजरत का जो मज़मून है वो इस रिसालत के मसले की संजीदगी से फूटता है। बे रसूल आए, उन्होंने एक खुदा लगती बात बता दी, किसी ने माननी है मान ले, किसी ने नहीं माननी तो ना माने, और रसूलों ने तो अपनी बात पहुंचा दी, मज़ीद भी पहुंचाते रहेंगे। वक्त आएगा तो रसूल चले जाएंगे दुनिया से, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये जो बात है, हम कुरान मजीद में जो एक बार बार और तकरार के साथ जो एक मज़मून पढ़ते हैं वो ये है कि अल्लाह की इबादत का ये जो प्रोग्राम है ना, कुरान मजीद के ज़रिए से बताया गया है, रिसालतों का ये जो प्रोग्राम है जो बताया, ये इतना संजीदा है कि महज ये किसी पहुंचा देने से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि ये इस कदर अहम है कि इसकी बुनियाद पर दो जमातें बनेंगी। इसकी बुनियाद पर इंसानियत को दो कैंपों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा, और एक जो है वो एक जमात, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग से एक मुख्तलिफ कैंप है, तो वो ये करेगी कि इस जाहिलियत से निकल कर वो अपना एक जहान आबाद करेगी। हमने शुरू के में 2-3 जगहों पे ये कहा था कि इबादत का और तौहीद का एक जमात को वजूद देना, और जमात क्योंकि मकसूद है, सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट, एक सेपरेट, एक बिल्कुल अलग थलग एक सोसाइटी, एक मुआशरा तश्कील देना जो खुदा की इबादत पर खड़ा हो, जिसके अंदर सारे के सारे पैमाने वो खुदा के मुकर्रर किए हुए हों। अच्छा, उस मुआशरे में, उस माहौल के अंदर यानी काफिर रह सकते हैं, लेकिन काफिर रहेंगे उसके अंदर अपनी निहायत इनफरादी ज़िंदगी में। ये जालिम हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो है ही फ़र्द की। हाँ, वो फ़र्द की, वो काफिर के लिए है कि एक सोसाइटी इस्लाम की खड़ी की जाएगी जिसमें इज्तिमाई तौर पर यह गवाही दी जाएगी कि खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और उसका हुक्म जो है वो सिक्का राजुल वक्त है। हाँ, उसके अंदर काफिरों की अलबत्ता जो रहने की गुंजाइश है वो एक फ़र्द के तौर पर है, अलबत्ता एक जमात के तौर पर सिर्फ इस्लाम है। जमात, मुआशरा, या जिसको आज के दौर में एक ख़ास हवाले से आप लोग स्टेट कहने लगे हैं, तो उस सतह पर खुदा की ही इबादत और खुदा ही का हवाला और खुदा ही की शरीयत और उसी का दस्तूर होगा। तो हिजरत का ये जो मज़मून है ना, ये बहुत गलत है कि जिन लोगों ने हिजरत का मफ़हूम इस अंदाज से मुकर्रर किया, समझा कि सुभान अल्लाह कहीं पर आपको जो है ना वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ने दी जाती, तो आप थोड़ा सा हटकर किसी और जगह पर जा बैठे हैं, जी मैं यहाँ पर नमाज रोज़ा अपना करूँगा, और ये जो है ना ये हिजरत है। ये पनाहगिरी टाइप नहीं, ये हिजरत जो है ये खुदा की इबादत पर कायम एक अलग थलग जहान को आबाद करना है। ठीक है, ख़ास तौर पर ये जिस वक्त से जिहाद फ़र्ज़ हुआ है, और आपको पता है ये तारीख़ इंसानी के अंदर जिहाद की फ़र्ज़ियत हुई है मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर। अच्छा, उस वक्त से लेकर आप बिल्कुल वाज़े तौर पर ये पाते हैं कि जमात इस्लाम किसी ख़ित्ते के अंदर पूरे के पूरे जो है मामले को, पूरे आबादी को खुदा की इबादत पर खड़ी होने की मुकल्लफ़ होगी। इस मकसद के लिए एक तो वो हिजरत करेगी कि वो बाकी जो जहाँ पर कुफ्र का गलबा है उससे निकल कर ज़मीन के किसी गोशे में खुदा की किब्रियाई जो है वो करें, और फिर उसके बाद वो इस मकसद के लिए जिहाद करेंगे। तो ये 2 लफ्ज़ हैं हज़रात, अगर आप पूरे कुरान मजीद को पढ़ जाइए तो जो फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ है ना वो इन 2 चीज़ों के साथ आता है। एक हिजरत वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह है, और एक वल्लज़ीना जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह। वो जो इन्फ़ाक़ है ना, अनफ़क़ू फ़ी सबीलिल्लाह, उसका जो रेफरेंस है वो दरअसल जिहाद ही है। जिहाद और हिजरत, ये इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह जो है ना, ये इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का मकसद ही ये है कि वो जिहाद के लिए
और खुदा के दीन को कायम करने के लिए और शिर्क को मिटाने के लिए और अल्लाह ताला के साथ जो जंग करने वाली क़ुव्वतें हैं उनका ज़ोर ख़त्म करने के लिए और जो मुजाहिद तलवार उठाकर खड़े हैं उनकी तलवार और उनके नेज़े जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो ख़र्च किया जाता है उसका नाम इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। तो इन्फ़ाक़ के साथ बेशक फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ है, लेकिन इन्फ़ाक़ ख़ुद क्योंकि किसी चीज़ के साथ वाबस्ता होता है तो इस वजह से हम उसको एक इंडिपेंडेंट हेड के तौर पर ज़िक्र नहीं करते। तो आप देख लीजिए पूरे ये कुरान मजीद में और अहादीस में भी आप देखें, नमाज जो है उसके साथ फ़ी सबीलिल्लाह का लफ्ज़ आप देखेंगे, नमाज फ़ी सलात फ़ी सबीलिल्लाह, रोज़े के लिए रोज़ा जो है सौम फ़ी सबीलिल्लाह, कोई और फ़ी सबीलिल्लाह। जो फ़ी सबीलिल्लाह है वो है हिजरत के साथ और जिहाद के साथ। ये दोनों खुदा की इबादत और तौहीद पर कायम एक जहान खड़ा करने के लिए और गैरुल्लाह की इबादत पर खड़ा जो एक जहान है उसको ख़त्म करने के लिए और उसको उसके ज़ोर को तोड़ने के लिए जो है बयान होता है। तो यहाँ पर हिजरत का एक खुसूसी जो है वो फजीलत बयान हुई है। वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना। देखो खुदा की खातिर अपने घर वतन मफादात पता नहीं क्या क्या कुछ तुम्हारी यादें वाबस्ता हैं। और ज़रा ये नेशनलिज्म वालों से पूछो, वो इतने अपने दरिया खेत खलियान ऐसे खूबसूरत होते हैं और हर एक को खूबसूरत लगते हैं। ये नहीं क्योंकि कि वाक़ई कोई ऐसा हुस्न है कि जी बस वो आपके मुल्क में नहीं, वो जो दूसरे मुल्क में है उसको अपने पहाड़ और अपने दरिया भी उतने ही हसीन नज़र आते हैं और तीसरे को भी उतने ही हसीन नज़र आते हैं। तो अब देखें यार, और यानी इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जहाँ बचपन गुजरा है, आपके जहाँ जो है वो आप रिश्तेदार दोस्त प्यारे सारा कुछ, आपकी कौम आपकी ज़बान आपकी बोली, वो बिलाशुबा उससे आदमी मानूस होता है, इससे बिल्कुल कोई इनकार नहीं है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का को मुखातब करके ये कहते हैं कि लौला अन्न अहलकी अखरजूनी मिनकी मा खरजतु। गो कई सारे इल्म ने कहा है कि उस ये ख़ास मक्के ही की शान है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं के भी बाशिंदे होते तो यही कहते, क्योंकि मक्का की खुसूसियत भी तो है ना, मक्का की अपनी भी तो एक शान है। अच्छा, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलबत्ता पैदाइश भी करवाई और आपका वो वतन भी है। और मक्का से तो आप भी मोहब्बत करते हैं, ईमान की वजह से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मोहब्बत करते हैं। तो उसका वाहिद रेफरेंस ये इसकी दुरुस्ती ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो ना इसको अस्तग़फिरुल्लाह वो निरी जो है ना वो अपने इलाक़े और अपने जो है वो जन्मभूमि से मोहब्बत के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके एक हिस्से के तौर पर कहने में कोई हर्ज की बात नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि लौला अन्न अहलकी अखरजूनी मिनकी मा खरजतु, अगर तेरे घर वाले मुझे ना निकालते तो मैं ना निकलता। तो अच्छा, ये जो है जो चीज़ है हद है ना, यानी कलम तोड़ देते हैं शायर वतन के कसीदे कहकर और अपने खेतों खलियानों दरियाओं पहाड़ों का जो है वो उन्स बयान करके। और हमने कहा कि वाक़तन इसमें कुछ है भी, यानी ऐसा नहीं है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, वाक़तन दिल खुबता है इसके अंदर। लेकिन हमारा अहले तौहीद का मज़मून चलता ही इसके बाद है, ये जितना कुछ है खुदा इससे बड़ा है। ये खुदा नेमतों का मालिक, खुदा जो है वो आला सिफ़ात का मालिक, खुदा मुतलक सच्चाई और हक़, उसने हमें पैदा किया है खालिस अपनी इबादत के लिए। इसके लिए ये जिस पे दुनिया मरती है हम उसको खुदा की मोहब्बत पे क़ुर्बान करते हैं, इस वजह से कि खुदा ने हमें जन्नत का वादा दिया है, खुदा ने हमें एक आफाकी अबदी जो है वो वजूद का अल्लाह ताला ने अंबिया के ज़रिए से एक पता दिया है। तो हम इस वजह से इन सारी चीज़ों को खुदा की मोहब्बतों पे क़ुर्बान करते हैं। लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना, ऐसे आला लोगों के लिए सुभान अल्लाह जो इतने बुलंद हो जाते हैं आम इंसानों के मुकाबले पर, तो दुनिया के अंदर भी हम उनको बहुत अच्छी रिहाइश देंगे
बहुत आला ठिकाना मैसर करवाएंगे। वला अजरुल आखिरत अकबर, और अगर आखिरत वाला अजर देखें तो वो इससे भी कहीं बड़ा और कहीं मज़े का और लुत्फ़ का है। लौकानो यालमून, काश कि अगर ये लोग जान लें। अल्लज़ीना सबरू, जो लोग जिन्होंने सब्र किया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर तवक्कुल किया। ये हिजरत करना जो है अपना घर बार छोड़कर बिल्कुल बेखानुमा होकर, एक बार तो लुट पुट कर खुदा की मोहब्बत में किसी और जगह पर जाकर बैठ जाना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा सब्र और बहुत तवक्कुल का बहुत आला दर्जा चाहता है। लेकिन ये है कि इस पर खुदा को पाना और खुदा की शाबाश लेना, ये भी फिर इसकी भी हद है।